हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी उसमें हम बात करने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11 का टॉपिक टाइम एंड वर्क। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आपका टॉपिक है, जो चैप्टर है, उसका एक पार्ट है टाइम एंड वर्क। अच्छा, ऑलरेडी हम कई सारे वन शॉट अपलोड कर चुके हैं अप्लाइड मैथ्स क्लास 11 के लिए, तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर दे रहा हूँ। तो अगर आपने पीछे के अगर वन शॉट नहीं देखे तो उनको आप देख लीजिए, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए, कंसेप्ट आपको सारे अच्छे से समझ में आ जाए, और किस किस तरीके से क्वेश्चंस को हैंडल करना है वो भी आपको समझ में आ जाए। दूसरी चीज़, अगर आप हमारा पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। विश्वास 6.0 नाम से बैच है। इसमें आप अगर परचेज करते हैं अभी, तो पीछे की जो क्लासेस हो चुकी हैं वो एज ए रिकॉर्डेड फॉर्मेट आपको मिल जाएंगी, और आगे की जो क्लासेज है वो आप लाइव भी अटेंड कर पाएंगे। तो अभी टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, और जो भी काम इसके अंदर हम करने वाले हैं, जो भी यहाँ पर पीडीएफ आएगी, ये सारी की पीडीएफ आपको एज इट इज़ इस वीडियो के साथ अटैच आपको एक ड्राइव लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको स्क्रीनशॉट का झंझट नहीं रहेगा कि आपको स्क्रीनशॉट यहाँ से लेना है, तो उसकी परेशानी आपकी हमने दूर कर दी है। सभी वन शॉट का पीडीएफ लिंक हम आपको वीडियो के साथ ही दे रहे हैं, ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने के झंझट से मुक्ति मिल सके, और आप पूरी तरह कंसंट्रेट होकर कंटेंट को समझ सके कि क्या आपको बताया जा रहा है और उसमें से क्या क्या आपको समझना है। तो अगर हम बात करें टाइम एंड वर्क, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ 11th के लिए बल्कि 12th के लिए भी। 12th में एक टॉपिक आएगा पाइप एंड सिस्टम, बिल्कुल सिमिलर टाइम एंड वर्क की तरह वहां पर सब कुछ आपको करना पड़ेगा। ठीक है, वहां पर बस फर्क ये होगा, यहाँ पर क्या होगा, कुछ लोग होंगे जो किसी काम को कर रहे होंगे, पाइप एंड सिस्टम के अंदर कुछ पाइप हो रहे होंगे जो किसी टैंक को भर रहे होंगे। भाई इतना ही डिफरेंस है, बाकी कंसेप्ट वाइज सब कुछ सेम है, सब कुछ बिल्कुल उसी तरीके से करना है। तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर इसमें कुछ फार्मूला वगैरह आपको याद नहीं करना है, कोई फार्मूला आपको नहीं लगाना है। जो बेसिक कंसेप्ट है बस उसको एक बार हम समझते हैं। ठीक है, मान लो सपोज मैं किसी काम को करने बैठा हूँ, और मैंने उस काम को करने के अंदर 10 दिन का टाइम लगा दिया। ठीक है, एक काम मैंने किया 10 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर मैंने एक काम कंप्लीट किया, वन वर्क कंप्लीट। तो अब मुझे अगर ये पता लगाना है कि मेरे को एक दिन के अंदर कितना काम करना पड़ेगा, मेरे को एफिशिएंसी निकालनी है अपनी, कि मेरी काम करने की कैपेसिटी दिन के हिसाब से कितनी है। अब यहाँ पर एक दिन की ही क्यों निकालनी है, आप भाई इसी के हिसाब से चल लो। भाई 10 दिन के अंदर मैंने एक काम कंप्लीट करा है जी, यही मेरी एफिशिएंसी होगी। हमें एक दिन की एफिशिएंसी इसलिए निकालनी होती है ताकि हम 2 या 3 चीजें जो आपको दे रखी होगी उनको कंपेयर कर सके या उनको ऐड कर सके। मान लो मैंने 10 दिन के अंदर एक काम करा, ठीक है, मेरा दोस्त है उसने वो काम 5 दिन में कर दिया, तो एफिशिएंसी उसकी ज्यादा हुई क्योंकि उसने 5 दिन में काम करा। ठीक है, लेकिन कितनी ज्यादा हुई, अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे ये तो पता लग गया कि मेरी एफिशिएंसी कम है, ठीक है, फ्रेंड की एफिशिएंसी ज्यादा है, लेकिन कितना फर्क है हम दोनों की एफिशिएंसी में, तो उसके लिए हमें कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा कि हमारा एक दिन का काम कितना है। तो एक दिन का काम उसका निकाला जाएगा, एक दिन का काम मेरा निकाला जाएगा, और उस एक दिन के काम से हम पता लगाएंगे भाई किसकी एफिशिएंसी कितनी ज्यादा है। तो इसलिए आपको जब भी एक दिन का यहां पर निकालना पड़ेगा कि भाई एक दिन में आपने कितना काम किया, 1 डेज वर्क, तो ये जो 10 है ये इधर आ जाएगा 1/10। तो यही आपको ये बता रहा है कि भाई 1 डे वर्क कितना होगा, 1/ नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क। जितने दिनों में आपने काम कंप्लीट करा था, 10 दिन में काम कंप्लीट किया तो 10 इधर आ जाएगा, अगर 15 दिन में काम कंप्लीट किया तो 1/15 आ जाएगा, अगर 20 दिन के अंदर काम किया तो 1/20 आ जाएगा। ठीक है, फिर जब आपको आंसर पूछा जाएगा तो आंसर में आपसे यही पूछा जाएगा कि भाई कितने दिनों में दोनों ने मिलकर काम कंप्लीट कर दिया या किसी एक पर्टिकुलर बंदे ने काम कंप्लीट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा उसका फिर से रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, जो हमारा आंसर आएगा उसका फिर से रेसिप्रोकल कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ डेज नीडेड टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, उसके बाद टाइम रिक्वायर्ड टू डू ए सर्टेन वर्क, मतलब एक पर्टिकुलर काम अगर हमें करना है तो उस काम को करने में कितना टाइम आपको लगेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, जितना काम हमें करना है वो हम लेंगे ऊपर, और एक दिन में हमने कितना काम कंप्लीट किया उसको हम नीचे लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कितने दिनों में हमारा काम कंप्लीट हो रहा है। कुछ क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर रेम्यूनरेशन के, कि भाई जो काम आप कर रहे हो उस काम के बदले में आपको कुछ पैसा मिलेगा, तो वो पैसा किस हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे।
मान लो 3 फ्रेंड है, एक 10 दिन में काम कर रहा है, एक 5 दिन में काम कर रहा है, एक 4 दिन में काम कर रहा है, और पैसे मिल गए मान लो 3,000 रुपये। अब 3,000 रुपये तीनों में बराबर बराबर बांट देते हो तो वो तो नाइंसाफी हो गई। जो काम 4 दिन के अंदर कर रहा था, जिसकी स्पीड ज्यादा थी काम करने की, उसको भी 1,000 रुपये दे दिए, और जो 5 दिन में कर रहा था उसको भी 1,000 मिल गए, और जो 10 दिन में कर रहा था मेरे जैसा आलसी, ठीक है, उसको भी 1,000 रुपये मिल गए। तो भैया यहाँ तो ना फिर इनजस्टिस हो गया ना, जो काम जल्दी कर रहा है इसका मतलब तो काम स्लो करो तो फिर भी पैसा तो उतना ही मिलना है। तो जो रेम्यूनरेशन होता है वो भी उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से डिवाइड किया जाता है, कि कौन कितना ज़्यादा काम कर रहा है उसके हिसाब से पैसा डिवाइड किया जाएगा। तो इस सिनेरियो में जो 10 दिन में काम कर रहा है, ठीक है, मेरे को कम पैसा मिलना चाहिए। जो सबसे जल्दी काम कर रहा है, जो 4 दिन में काम कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, इसलिए उसे पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए। तो जो रेम्यूनरेशन होगा यानी जो पैसा होगा इज इन प्रपोर्शन ऑफ द वर्क डन, जितना काम उन्होंने किया है उसके हिसाब से ये डिवाइड किया जाता है। ठीक है, बस मिला जुलाकर यही सारा कंसेप्ट है इसके अंदर। क्वेश्चंस हम करेंगे, क्वेश्चन से हम समझेंगे भाई किस क्वेश्चंस में कैसे कैसे आपको इनको यूज करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इसमें कहता है कि ज्योति अलोन कैन नीट ए स्वेटर इन 4 आवर्स। ज्योति अकेले एक स्वेटर को 4 दिन के अंदर बुन सकती है। एंड मीना अलोन कैन नीट ए स्वेटर इन 6 आवर्स। और मीना उसी स्वेटर को 6 दिन के अंदर बुन रही है। तो यहां पर पहले हम दोनों की एक दिन की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्वेटर knitted by ज्योति alone in 1 hour। तो अगर ये 4 घंटे के अंदर स्वेटर को बुनती है तो 1 घंटे में ये स्वेटर का 1/4 पार्ट जो है ये नीट करती है। ठीक है, इसी तरह से हम निकालते हैं पार्ट ऑफ द स्वेटर knitted by मीना alone। इसका भी हम 1 घंटे की एफिशिएंसी निकालते हैं। तो ये कितना काम कर रही थी, 6 घंटे में काम कर रही थी, तो 1 घंटे में ये करेगी 1/6। तो दोनों का हमने ये पता लगा लिया, 1 घंटे में इसने इतना काम किया, 1 घंटे में इसने इतना काम किया। अब कहता है कि हाउ मच टाइम वुड दे टेक वर्किंग टूगेदर टू नीट वन स्वेटर। अगर वो दोनों मिलकर काम करें तो वो एक स्वेटर को कितने दिनों में बुन सकती है। ठीक है, ये मत करना कि सर वो बुनेंगी नहीं, वो तो बात करती रहेंगी आपस में, स्वेटर पूरा ही नहीं होगा। ठीक है, वो एक अलग चीज है। हम क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं कि पार्ट ऑफ द स्वेटर नीटेड बाय ज्योति एंड मीना इन 1 आवर। 1 घंटे में इसने 1/4 कर दिया, इसने 1/6 पार्ट कर दिया। तो दोनों ने मिलाकर काम करना है, बीच में इसलिए हमने कर दिया प्लस। यहां पर एलसीएम आ जाएगा 12, 4 तिये 12, 6 दूनी 12, 3 और 2 5 बटे में 12। तो ये आपके पास आया कि भाई 1 घंटे में इतना काम किया गया। तो हमें निकालना है टाइम। तो टाइम टेकन बाय बोथ, तो क्या करेंगे, जो ये आपके पास वैल्यू आई थी इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ये हो जाएगा 12/5। तो 12/5 का मतलब हो गया 5 दूनी 10, 2 and 2/5 डेज। इतने दिनों के अंदर यहां पर सॉरी डेज नहीं आवर्स, तो 2 and 2/5 डेज आवर्स। तो या तो आप इसको आवर्स में लिख लो ऐसे, या आप इसको 2 आवर्स तो कंप्लीट कर दो, और जो 2/5 है इसको मल्टीप्लाई कर दो 60 से, ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 आवर्स एंड 24 मिनट्स। इतनी देर के अंदर ये इस स्वेटर को कंप्लीट पूरा कर दे। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, जरा थोड़ा डल सा लग रहा है कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि ए एंड बी टुगेदर कैन डिग ए पॉन्ड इन 20 डेज। ए और बी दो लोग हैं, दोनों मिलाकर एक पॉन्ड को 20 दिन के अंदर खोद सकते हैं। तो यहां पर हम ले लेते हैं भाई पार्ट ऑफ पॉन्ड डिग इन 1 डे, क्या आ जाएगा 1/20। अब आगे कहता है कि दे वर्क टूगेदर फॉर 8 डेज। उन्होंने दोनों ने मिलकर 8 दिन तक काम किया। एंड देन बी लीव्स द वर्क, और उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, कुछ इमरजेंसी पड़ गई, गांव से फोन आ गया, भैया बी वापस आ जाओ, गांव में जरा जरूरत है तुम्हारी। तो बी ने कहा भैया हम अभी आते हैं। ठीक है, तो बी ने कहा ए से भैया आप काम करो, हम तो अब जा रहे हैं।
तो हम पहले ये निकाल लेते हैं कि भाई दोनों ने मिलाकर 8 दिन में कितना काम कर दिया होगा। तो जो उनका एक दिन का काम है, इसको 8 से कर दो आप मल्टीप्लाई, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 2/5 वर्क उन्होंने दोनों ने मिलकर 8 दिन के अंदर कंप्लीट कर दिया है। अब 2/5 अगर कंप्लीट कर दिया तो बाकी काम बचा कितना, वो भी पता कर लेते हैं बाय रिमेनिंग वर्क। जो वर्क होगा टोटल वो हमेशा रहेगा आपका 1, ठीक है, एक काम। उस एक काम में से 2/5 काम हमारा हो चुका है, तो 3/5 काम अभी भी बच गया है, यानी बी जाने से पहले इतना काम अभी छोड़ गया है। अब इस काम को कौन कर रहा है, अकेला ए काम कर रहा है। तो पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग विल ए टेक टू फिनिश द वर्क इफ ए अलोन कैन डिग द पॉन्ड इन 30 डेज। अगर ए अकेला उस पॉन्ड को 30 दिन के अंदर खोद सकता, तो इस बचे हुए काम को करने में ए को कितना दिन लगेंगे। तो अब यहां पर इसने कहा कि ए अलोन कैन डिग ए पॉन्ड इन 30 डेज। अब ए को पूरा का पूरा पॉन्ड तो नहीं खोदना है, ए और बी दोनों ने मिलकर 8 दिन तक काम किया था, तो उन्होंने उस पॉन्ड का 2/5 हिस्सा कंप्लीट कर दिया था, तो 3/5 बचा था। अब इसने कहा कि भाई ए अकेला एक पॉन्ड को 30 दिन के अंदर खोद सकता है, तो ए अकेला इस 3/5 काम को करने में कितने दिन लगाएगा। तो 30 को मल्टीप्लाई कर दो जी 3/5 से, 5 6 30, यानी 18 दिन के अंदर ए जो है वो बचा हुआ काम जो था वो कंप्लीट कर देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसमें कहता है कि 2 men और 3 boys टेक 40 hours टू डू ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क, हाउ लॉन्ग विल 4 men and 9 boys वर्किंग टूगेदर टेक टू कंप्लीट द वर्क। अब इसने क्वेश्चन में कहा कि भाई या तो 2 आदमी या 3 बॉयज, यहां पर और लगा हुआ है। इसका मतलब है कि 2 आदमी भी 40 दिन में उस काम को कर सकते हैं और 3 लड़के भी उस काम को 40 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब यहां पर यह कहना जा रहा है कि जो 2 men है उनकी एफिशिएंसी 3 बॉयज के बराबर है। ये बात हो गई। तो यहां से अगर मैं एक मैन की एफिशिएंसी निकालूं तो ये 3/2 बॉयज के बराबर होगी। अब इसने कहा अब यहां पर हमने मैन को कन्वर्ट कर दिया बॉयज में, तो हम बॉयज के हिसाब से अब लेके चलेंगे काम। तो इसने कहा कि 3 बॉयज एक काम को 40 दिन के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये पूछ रहा है आपसे कि 4 men and 9 boys उस काम को करने में कितने दिन लेंगे। तो यहां पर जो 4 men है, 4 men and 9 boys, ये दोनों मिलाकर इस सबको आप बॉयज में कन्वर्ट कर लो। हमने मैन की वैल्यू निकाल रखी है, एक मैन जो है 3/2 के बराबर है, तो 4 इंटू में 3/2 प्लस में 9, ये सारे बन गए अब बॉयज। तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 6 + 9 15, तो ये आ गया हमारे पास 15 बॉयज। अब ये आपको कह रहा था कि अगर 3 बॉय किसी काम को 40 दिन में कर रहे हैं, तो 15 बॉय उसी काम को करने में कितने दिन लेंगे। तो यहां पर इसने कहा भाई 3 बॉयज कैन डू ए वर्क इन 40 डेज। तो अगर मैं ये निकालूं कि भाई एक बॉय उस काम को कितने दिन में करेगा, तो यहां पर जो 3 है वो नीचे नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। टाइम एंड वर्क कर रहे हो आप, टाइम एंड वर्क करने का मतलब है कि अगर आपने नंबर ऑफ बॉयज कम कर दिए तो दिन ज्यादा लगेंगे, कम नहीं लगेंगे। तो इसलिए यहां पर 3 जो होगा ये मल्टीप्लाई में जाएगा, 40 × 3, यानी 120 डेज लगेंगे अगर एक लड़का अकेला इस काम को करता। लेकिन अब लड़के कितने, 15, तो 15 बॉयज काम को कितने दिन में करेंगे। अब यहां पर 120 को डिवाइड कर दोगे आप 15 से, तो यहां पर डेज था या आवर्स था, आवर्स था। ये डेज और आवर्स ये थोड़ा ध्यान रखना। तो यहां पर ये आवर्स आएगा, यहां भी आवर्स आएगा, और 15 8 120, यहां भी 8 आवर्स आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में कहता है कि ए पीस ऑफ वर्क इज फिनिश्ड इन 30 डेज बाय ए, सिंस सी इज थ्राइस एज गुड एज ए and A is twice as good as B. If A, B, C work together, then how many days will
दे टेक टू फिनिश द वर्क। अब यहां पर ये कह रहा है कि एक काम को ए जो है वो अकेला, ए पीस ऑफ वर्क इज फिनिश्ड बाय ए इन 30 days। ए अकेला इस काम को 30 दिन के अंदर कर देता। ठीक है, ए अकेला इस काम को 30 दिन के अंदर कर देता। अब क्योंकि सी जो है वो ए के मुकाबले 3 गुना तेजी से काम करता है, तो मैं अगर इसको लिखूं ए पीस ऑफ वर्क, ए पीस ऑफ वर्क इज फिनिश्ड बाय ए, फिनिश्ड बाय ए इन 30 days। अब इसने कहा कि जो सी है वो ए के मुकाबले थ्राइस है। ए के मुकाबले थ्राइस का मतलब है कि जो सी होगा वो ए के मुकाबले 3 गुना तेजी से काम कर रहा है। अब 3 गुना तेजी से काम करेगा मतलब तीन जो ए होगा उसको 3 गुना ज्यादा टाइम लग रहा होगा, सी को 3 गुना टाइम कम लगेगा। यहां पर ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर टाइम एंड वर्क कर रहे हो। अगर मैं कह रहा हूं कि भाई एक जो है एक बंदा दूसरे बंदे के मुकाबले इतना एफिशिएंट है, इतना तेजी से काम करता है, डबल तेजी से काम करता है, तो इसका मतलब है कि जो तेजी से काम कर रहा है उसके नंबर ऑफ डेज कम होने चाहिए ना, तभी तो वो तेज काम माना जाएगा। तो जैसे यहां पर कह रहा है कि जो सी जो है वो ए के मुकाबले 3 गुना तेजी से काम कर रहा है, इसका मतलब ए पीस ऑफ वर्क इज फिनिश्ड बाय सी इन 30/3 यानी 10 days। तो सी इसी काम को 10 दिनों में कंप्लीट करेगा। एंड ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी, और ए जो है वो बी के मुकाबले डबल है, यानी यहां से बी जो है वो ए के मुकाबले 2 गुना ज्यादा टाइम ले रहा है। ए जो है वो बी के मुकाबले ट्वाइस है, मतलब ए बी के मुकाबले डबल तेजी से काम करता है। तो इसका मतलब है कि ए को टाइम कम लगेगा, बी को टाइम ज्यादा लगेगा। कितना ज्यादा लगेगा? डबल ज्यादा लगेगा। तो अगर हम यहां से निकालें पीस ऑफ वर्क इज फिनिश्ड बाय बी इन 30 × 2 यानी 60 days। तो हमारे पास तीनों के दिन आ गए कि तीनों इस काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाएंगे। अगर हम इन तीनों को इकट्ठा कर दें तो पार्ट ऑफ वर्क डन बाय ए, बी एंड सी इन, अब इसने एक दिन में इतना काम किया होगा, इसने एक दिन में इतना काम किया, और इसने एक दिन में इतना काम किया। एलसीएम ले लेंगे इसका 60, 30 दूनी 60, 10 6 60, 60 एकम 60, 6 और 2 8 और 1 9, 3 से काट लो, 3 दूनी 6, तो 3/20 आएगा। तो 3/20 का मतलब हो गया टाइम टेकन बाय ए बी सी, टाइम टेकन बाय ए बी एंड सी इज, इसका रेसिप्रोकल कर दो 20/3 यानी 6 और 2/3, यहाँ पर डेज है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास डेज, 6 और 2/3 डेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में कहता है कि द एफिशिएंसी ऑफ एक्स वाई जेड आर इन द रेशो 3:6। एक्स वाई और जेड की जो एफिशिएंसी है वो आपको दे रखी है इसने, एक्स वाई जेड, इनकी एफिशिएंसी दे रखी है आपको 3, 2 और 6। मतलब जितनी देर में x 3 काम करेगा उतनी देर में y 2 काम करेगा, और उतनी देर में z जो है वो 6 काम करेगा। तो z की एफिशिएंसी यहाँ पर सबसे ज्यादा है। तो अब यहाँ पर आप क्या काम करो, ठीक है, हमें इनका 1 डे का इनका वर्क निकालना है। तो 1 डे का वर्क निकालने के लिए यहाँ पर ये जो टर्म्स आ रही है ना, ऊपर आप यहाँ पर 1 बना लो। ऊपर 1 बनाने के लिए क्या करना है, इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं, इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी 6 से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी 6 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास 1/2, ये 1/3, और ये आ जाएगा 1। तो इसका मतलब है कि हम ये कहेंगे कि 1 आवर वर्क ऑफ एक्स, 1 आवर वर्क ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/2 के, क्योंकि रेशो में दे रखा है तो रेशो को हटाने के लिए हमने एक वेरिएबल यूज कर लिया के। 1 आवर वर्क ऑफ वाई, ये आ गया 1/3 के, और 1 आवर वर्क ऑफ जेड, ये आ गया आपके पास 1 के। अब क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये तीनों मिलकर किसी काम को 2 घंटे में करते हैं, तो एक्स वाई एंड जेड कैन डू ए वर्क, कैन डू ए वर्क इन 2 hours।
तो इसका मतलब है इन तीनों का 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा? 1 आवर वर्क ऑफ एक्स वाई एंड जेड इक्वल्स टू 1/2। तो आपके पास x का 1 घंटे का काम इतना है, y का 1 घंटे का काम इतना है, z का 1 घंटे का काम इतना है, और तीनों को मिलाकर 1 घंटे का काम इतना है। तो इन तीनों को कर देते हैं ऐड। 1/2 के 1/3 के प्लस के इक्वल्स टू 1/2। एलसीएम ले लो, 6 एलसीएम आ जाएगा इधर, इधर 3 के, इधर 2 के, इधर 6 के इक्वल्स टू 1/2। 2 से काट लो आप इसको, तो 3 और 2 5 और 6 11। 11 के अपॉन में 3 इक्वल्स टू 1, यानी के की वैल्यू मिल जाएगी आपको 3/11। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, तो आपके पास 1 आवर वर्क ऑफ एक्स आ जाएगा। 1 आवर वर्क ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/2 इंटू में के, यानी 3/22। 1 आवर वर्क ऑफ वाई, ये कितना? 1/3 के, 3 से 3 कैंसिल, 1/11। 1 आवर वर्क ऑफ जेड, ये के है खाली, के की वैल्यू कितनी आई आपकी? 3/11, तो ये हो जाएगा 3/11। तो ये तो इनका 1 घंटे का काम हो गया, लेकिन हमसे पूछा गया था ये काम को कितने दिन में करेंगे। तो एक्स कैन डू ए वर्क इन, इसको रेसिप्रोकल करके लिख दो, 22/3, यानी 3×7=21, 7 एंड 1/3 आवर्स। कितनी देर में काम पूरा करेगा? वाई 11 को कर दो, 11 आवर्स हो जाएगा, और जेड 11/3, यानी 3 3 9 और 2 11, 3 एंड 2/r में इतनी देर के अंदर ये इस काम को फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट में कहता है कि एक्स कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज। एक्स किसी काम को 60 डेज में कर रहा है, वेर एज वाई कैन डू द सेम वर्क इन 40 डेज। बोथ स्टार्टेड द वर्क टूगेदर, बट एक्स लेफ्ट आफ्टर 10 डेज ऑफ स्टार्टिंग द वर्क। फाइंड हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो इसने कहा कि भाई एक्स एक काम को कर रहा है 60 दिन में, तो एक्स कैन डू इन 1 डे, ये हो जाएगा कितना? 1/60। वाई कैन डू इन 1 डे, आ जाएगा 1/40। तो इन दोनों को हम ऐड करते हैं, तो एक्स एंड वाई कैन डू ए वर्क इन 1 डे, 1/60 प्लस 1/40। तो एक दिन में इन्होंने इतना काम किया। एलसीएम आ जाएगा 120, 60 दूनी 120, 40 थी 120, तो आ जाएगा 1/24। तो अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन के अंदर ये दोनों इतना काम कर देते हैं। अब ये कह रहा है कि दोनों ने काम करना स्टार्ट किया, बट एक्स लेफ्ट आफ्टर 10 डेज, 10 दिन के बाद एक्स ने काम छोड़ दिया। ठीक है, वही गांव से कॉल आ गया होगा, भाई जाना पड़ गया होगा। तो इसका मतलब है कि दोनों ने मिलकर 10 दिन में कितना काम किया ये निकाल लो। तो एक्स एंड वाई कैन डू इन 10 डेज, 10 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1/24 से, 2×5 = 10 और 12, यानी 5/12 इनका कंप्लीट हो गया इन 10 दिनों के अंदर। तो काम अब बचा कितना है? रिमेनिंग वर्क। काम कितना बचा है? टोटल में से 5/12 काम कंप्लीट हो गया, तो 7/12 काम रह गया। अब इस 7/12 को काम को करने के लिए एक्स तो गांव चला गया, ठीक है, रह गया वाई। तो वाई इस काम को कंप्लीट करेगा, और वाई के बारे में दे रखा था कि वाई कैन डू ए वर्क इन 40 डेज। तो अगर एक काम करने में इसको 40 दिन लगते हैं, तो 7/12 काम करने में कितने लगेंगे? वाई कैन डू 7/12 वर्क इन 40 इंटू 7/12 डेज। तो यहां से आप इसको काट दो, 4 से 4 × 12, तो यह आ जाएगा 70/3। 70/3 डेज के अंदर ये काम हुआ। ठीक है, जो बाकी का काम था वो वाई ने 70/3 डेज में कर दिया।
अब इसने पूछा आपसे कि हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क, पूरा काम करने में कितना समय लगा। तो टोटल जो टाइम लगा, टोटल टाइम कितना लगा, पहले 10 दिन तक तो पहले 10 दिन तक तो किसने कर दिया था, एक्स और वाई दोनों ने मिलकर। जो बाकी का काम था वो अकेले वाई ने कर दिया इतने दिनों में। एलसीएम ले लो, 3 30 + 70 यानी 100/3 डेज। तो 100/3 डेज का मतलब हो गया 33 एंड 1/3 डेज। इतने दिन के अंदर ये काम जो था वो पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कहता है कि 100% बिगिन टू वर्क टूगेदर ऑन ए प्रोजेक्ट विच वाज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन 40 डेज। 100 लोग थे, 100 लोगों ने काम करना स्टार्ट करा मिलकर, और वो काम लगभग उनका 40 दिन के अंदर खत्म हो जाना। बट आफ्टर फ्यू डेज 40% लेफ्ट, थोड़े दिनों के बाद 40 लोग जो है ना उन्होंने काम छोड़ दिया। एज ए रिजल्ट द प्रोजेक्ट गॉट डिलेड बाय 10 डेज। तो जिसकी वजह से जो प्रोजेक्ट था हमारा, जो एक्चुअली में 40 दिन में कंप्लीट होना था, अब 50 दिन में कंप्लीट होगा क्योंकि 10 दिन काम हमारा लेट हो गया। हाउ मेनी डेज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट डिड द 40% लेफ्ट। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि भाई कितने दिनों के बाद वो 40 वर्कर थे उन्होंने काम छोड़ दिया। तो देखो, काम करने के लिए हमारे पास अवेलेबल है 100%। तो नंबर ऑफ पर्सन है आपके पास 100 अवेलेबल, और ये काम को करने में दिन लगा रहे हैं, नंबर ऑफ डेज ये लगा रहे हैं 40। तो इसके हिसाब से जो टोटल काम हुआ हमारा, ठीक है, एक 100 आदमी काम कर रहे हैं और 40 दिन तक काम कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ पर्सन को नंबर ऑफ डेज से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा टोटल वर्क निकलता है। तो 4000 हमारा टोटल काम होना चाहिए इस सीन के अंदर। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो रही है यहां पर कि 40 दिन तक काम करा, कुछ दिन तक काम करा, उसके बाद 40 लोग काम छोड़ के चले गए। ठीक है, जैसे ये समझो हमारे पास 100 लोग थे और 40 दिन तक काम होता तो टोटल काम हमारा बन रहा था 4000। अब क्या हुआ, अब हुआ हमारे पास ये कि यहां से हमने कुछ दिन तक काम किया, मान लो एक्स दिन तक काम किया। एक्स दिन तक कितने लोगों ने काम किया, 100 लोगों ने काम किया। उसके बाद 100 में से 40 लोग काम छोड़ के चले गए। अब 40 लोग काम छोड़ के चले गए तो यहां पर ये वाला जो हिस्सा था, इस हिस्से में काम करने के लिए हमारे पास 60 वर्कर बचे। इसकी वजह से काम जो हमारा डिले हो गया 10 दिन, और 10 दिन काम डिले हो गया, मतलब जो टोटल दिन यहां पर लगने थे 40, वो अब दिन लगेंगे 50। तो ये वाले हिस्से में कितने दिन तक लोगों ने काम किया, इतने हिस्से में एक्स काम हुआ, इतने हिस्से में हो गया 50 - एक्स। इतने दिन तक काम हुआ। काम दोनों में टोटल ही रहेगा हमारा 4000 ही, क्योंकि काम तो उतना ही रहेगा ना, काम थोड़ा ना कम ज्यादा होगा, भाई वर्कर चले गए या वर्कर बढ़ गए, लेकिन काम तो हमारा उतना ही करना है, जितना ठेका लिया ना उतना काम तो करना ही करना पड़ेगा भाई। तो अब एक सीन तो हमारा ये वाला हो गया भाई, टोटल वर्क। अब एक आप यहां से निकाल लो, दोनों को इक्वल पुट करके आंसर निकाल दो। तो यहां से अगर मैं वर्क निकालूं, हम मान के चलते हैं कि लेट आफ्टर एक्स डेज 40% लेफ्ट, यानी टोटल वर्क इन एक्स डेज बाय एक्स दिन में, कितने दिन में काम किया लोगों ने, 100 लोगों ने, बाय 100 वर्कर। तो ये काम हो गया हमारा 100x। ठीक है, ये वाला काम हमारा 100x का हो गया। उसके बाद फिर बाकी के जो दिन थे, तो टोटल वर्क इन 50 - x डेज बाय, अब कितने लोग काम कर रहे हैं वहां पर, 60। अब यहां मल्टीप्लाई कर दो 60 को 50 - x से, तो 3000 ये -60x ये। तो ये वाला काम और ये वाला काम मिलाकर टोटल काम हुआ, और टोटल काम कितना था, टोटल काम था हमारा 4000। इसको यहाँ लाएंगे 40 हो जाएगा, इसको वहाँ ले जाके माइनस कर दोगे 1000 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, एक जीरो ये कैंसिल करो, 4 से डिवाइड कर दो, 25 दिन। तो 25 दिन के बाद 40 लोग जो है वो काम छोड़ के चले गए थे।
नेक्स्ट देखो, इसमें कहता है कि मशीन पी इज 40% मोर एफिशिएंट देन मशीन क्यू। मशीन पी जो है मशीन क्यू के मुकाबले 40% ज्यादा एफिशिएंट है। तो 40% एफिशिएंट होने का मतलब है कि मशीन क्यू अगर 100% काम करेगी तो मशीन पी उसका 140% काम करेगी। यानी यहां पर क्या हो गया आपके पास, पी जो है किसके बराबर है, 140% ऑफ क्यू। ये आपको यहां पर दी हुई इंफॉर्मेशन। आगे कह रहा है मशीन पी कैन मेक 100 बैग्स अलोन इन 30 आवर्स, फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द ऑर्डर इफ बोथ द मशीन वर्क टुगेदर। तो यहां पर जो 100 बैग्स हैं इसका कोई खास रोल यहां पर है नहीं, क्योंकि 100 बैग्स ही पी ने कंप्लीट करने, 100 बैग्स ही क्यू ने कंप्लीट करने, दोनों ने मिलाकर भी 100 बैग्स ही करने। तो यानी जो वर्क है वो पूरा का पूरा करना है, तो 100 का यहाँ कोई खास रोल है नहीं। तो यहां से आप देखो 140% का मतलब हो गया 140/100, क्यू, क्यू को इधर लाओगे तो पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू 140/100। इससे ये कैंसिल। तो पी और क्यू की रेशियो आ गई 14/10, यानी पी अगर 14 काम करेगा तो क्यू 30 काम करेगा। ठीक है। अब कह रहा है कि आपके पास मशीन पी कैन मेक 100 बैग्स अलोन इन 30 आवर्स। तो मशीन पी का आप 1 घंटे का काम निकालो। वर्क डन इन 1 आवर बाय पी इक्वल्स टू 1/30। तो ये भी इसका वर्क डन है, ये भी वर्क डन है, और ये पी का 1 घंटे का काम ये आ गया। इसको अगर मैं यहां पर डाल दूं 1/30/क्यू इक्वल्स टू 14/10, तो यहां से आपको जो मिलेगा वो क्यू का 1 घंटे का काम मिल जाएगा। ठीक है, यहां से इसको सॉल्व करो। तो इस क्यू को मैं इधर ले जाता हूं ऊपर 1/30, और यहाँ से ये 10 इधर आ जाएगा, 14 इधर आ जाएगा, और क्यू इधर आ जाएगा। इससे ये कैंसिल, तो क्यू आ जाएगा यहाँ पर 1/42। यानी वर्क डन इन 1 आवर बाय क्यू, वर्क डन इन 1 आवर बाय क्यू इक्वल्स टू 1/42। या आप ये भी कह सकते हो कि क्यू जो है वो 100 बैग को बनाने में 42 आवर्स का टाइम लेगा। अब ये कह रहा है कि अगर दोनों मिलकर ऑर्डर को कंप्लीट करें तो वर्क डन बाय बोथ इन 1 आवर, दोनों को ऐड कर दो, 1/30 प्लस 1/42। एलसीएम लेंगे इसका, कितना आ जाएगा, 21 7 210, 210 आना चाहिए शायद। ये तो डिवाइड होएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 21। ठीक है, 5 पे आ गया, 7 पे आ गया, 7 5 12 बटे 210, 3 से काट दो, 2 से काट दो, तो टाइम टेकन आ जाएगा। टाइम पूछा है ना, टाइम टेकन बाय बोथ, ये आ जाएगा 35/2, यानी 17.5 आवर्स। दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 17.5 आवर्स के बाद इस काम को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में कहता है कि ए बी सी वर्किंग सेपरेटली कैन डू ए वर्क इन 2 3 and 4 days रिस्पेक्टिवली। इफ दे ऑल वर्क टूगेदर एंड अर्न ₹3900 फॉर द होल वर्क, हाउ शुड दे डिवाइड द मनी। तो यहां पर आपको इनकी तीनों की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो इसने कहा कि भाई ए कैन डू ए वर्क, ए कैन डू ए वर्क इन 1 day, तो आ जाएगा 1/2। बी कैन डू ए वर्क इन 1 day, आ जाएगा 1/3। सी कैन डू ए वर्क इन 1 day, आ जाएगा 1/4। तो ये इन तीनों की एफिशिएंसी है। ठीक है, अब इन तीनों की एफिशिएंसी हो गई। इसको आप अगर रेशो में लिखोगे 1/2, 1/3, 1/4। ठीक है, आप इसमें ऐसा कर सकते हो, आपकी यहाँ से नीचे सारा कुछ खत्म हो जाए तो ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जो इन तीनों को डिवाइड करे, यानी इनका एलसीएम ले लो। तो 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12। तो 12 से अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो 12/2, 12/3,
12/4, तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3। तो ये इन तीनों की एफिशिएंसी होगी। ए की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है तो उसको पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए, तो रेम्यूनरेशन फॉर ए कितना हो जाएगा, या मनी लिख दो सीधा, मनी फॉर ए। अब मनी की जो ए है उसकी रेशो कितनी है, 6। कितने में से, टोटल कर दो, 6 4 10 और 3 13। पैसा कितना था, 3900, तो 13 3 39, 1800 रुपये मिलेंगे ए को। मनी फॉर बी, बी की रेशो है 4, नीचे टोटल तो वही रहेगा, तो 4 3 12, 1200 हो गया। मनी फॉर सी, 3/13, फिर से 300 आएगा, 300 3 900, तो सी को इस काम करने के लिए मिलेंगे 900 रुपये। नेक्स्ट में कहता है कि इफ 4 गॉड्स और 6 शीप कैन ग्रेज ए फील्ड इन 40 डेज। पीछे भी हमने एक क्वेश्चन किया था जैसे मैन बॉयज वाला, उसी तरीके का है कि 4 गोट हैं या 6 शीप हैं, वो एक फील्ड को 40 दिन के अंदर चर सकते हैं, तो हाउ मेनी डेज विल 4 गॉट एंड 14 शीप टेक टू ग्रेज द सेम फील्ड। तो यहां पर अब क्या करेंगे, वही 4 गॉट इक्वल्स टू 6 शीप, इन दोनों की एफिशिएंसी बराबर है, 4 गॉट इक्वल्स टू 6 शीप। तो यहाँ से एक गॉट की वैल्यू निकाल लो, ये आ जाएगा आपके पास 6/4 शीप, यानी 3/2 शीप। एक गॉट जो है वो इतने शीप के बराबर। ठीक है, अब जो आपको यहाँ पर दे रखा है भाई, कितने आपके पास 4 गॉट हैं और 14 शिप है, तो इनको आप शिप में कन्वर्ट कर लो, 4 गॉट एंड 14 शिप। तो एक गॉट कितने के बराबर था, 3/2 शिप के, प्लस 14, तो ये सारे आपके पास शिप आ गए। तो 2 दूनी 4, 2 3 6 और 14, यानी 20 शिप हो गए। तो अब क्वेश्चन में ये कह रहा था आपसे कि जो 6 शीप हैं वो एक फील्ड को 40 दिन में खा सकते हैं। 6 शीप कैन ग्रेज ए फील्ड इन 40 डेज। अगर एक शिप हम निकालेंगे भाई कितने दिनों में खाएगा, क्योंकि शिप कम हो गए तो उसको खेत को खाने में दिन लगेंगे ज्यादा, तो कितने, 40 इंटू में 6, इतने दिन लगेंगे। अब टोटल कितने शीप का आपको पूछना है, 20 शीप का आपसे पूछा है, तो 20 शीप्स को ये खाने में कितना टाइम लगेगा, 20 से कर दोगे आप डिवाइड, 20 दूनी 40, तो 6 दूनी 12, तो 12 दिन के अंदर ये इस पूरे खेत को 4 गोट और 14 शिप जो है पूरे खेत को 12 दिन के अंदर खा सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये वाला जो वीडियो है टाइम एंड वर्क का, इसको हम यहीं पर फिनिश करते हैं। आई होप इसका सारा कंसेप्ट, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।